देखिए, लक्ष्मण यादव एक की उनकी मानसिक भावना क्या है और बाहरी दिखावा क्या है, इस कृत्य के लिए मैं उसे उनकी शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो पिएगा। में क्या क्या अंतर है? अपने बौद्ध धर्म में क्या अंतर है, हिंदू धर्म में क्या, ईसाई धर्म में क्या, इनमें क्या क्या अंतर है? उसका नाम है आबिर, जो आबिर उसका है इस चीज़ को। अभी लगा दिया तो गलत है, गुलाल लगा। आज हम आपको लेके चलते हैं चिरौरा गांव, कानपुर देहात। आइए चलते हैं हम। मेरा नाम राम खिलावन कुशवाहा है। देखिए, बाबा साहब हमारे लिए पूज्य हैं। उन्होंने इस देश ही नहीं, इस पूरी दुनिया को एक ऐसी व्यवस्था पुनः स्थापित कर दी जो हम लोगों के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि यह देश विभिन्न प्रकार की कुरीतियों से लिप्त था। और आज हम बाबा साहब के विचारों, बाबा साहब के उपदेशों पर चलकर इस समाज को नई दिशा और दशा देने में सक्षम हैं। क्योंकि बाबा साहब ना होते तो शायद ये जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है ये बड़ी ही चरमराई हुई थी। लोग जो आज के दौर में SC OBC लोग देखते हैं तो इसकी जो दशा थी बहुत ही ख़राब थी। तो आज हम लोग बाबा साहब को याद करके, बाबा साहब के विचारों पे चल के हर क्षण एक नई ऊर्जा मिलती है और हमें समाज के नवनिर्माण में बहुत ही सहायक होती है। बौद्ध धर्म, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? बाबा साहब ने उसको किस उद्देश्य को लेके और क्या चीज़ उन्होंने कही? देखिए, भगवान बुद्ध का जो धम्म है ये सबसे पुराना धम्म है, जो समय समय पर इस धरती पर बुद्धों ने जन्म लिया और उन्होंने सबने एक ही बात कही, प्रेम, करुणा, मैत्री, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। तो बाबा साहब ने भी भगवान बुद्ध के रास्ते चलकर, सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के रास्ते चलकर इस पूरी दुनिया को धम्म में बनाया, शांति में बनाया। तो बाबा साहब ने इस व्यवस्था की, मैं समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर किया कि समाज का कल्याण हो, समतामूलक समाज की स्थापना हो। जैसे आप कह रहे हैं धर्म कई प्रकार के, जैसे आपने कहा कई प्रकार के धर्म है। इन धर्मों में क्या क्या अंतर है? अपने बौद्ध धर्म में क्या अंतर है, हिंदू धर्म में क्या, ईसाई धर्म में क्या, इनमें क्या क्या अंतर है? आप बताएं जरा इसके विषय। नहीं, मैं अंतर के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अपनी अपनी एक फिलॉसफी है, मान्यता है। जो जिस संप्रदाय में जन्मा पला बड़ा तो उसी के लेप लगे हुए हैं। पर भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो सांप्रदायिकता से दूर है। वो सबके लिए भाईचारा का संदेश देता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो। अगर आदमी भाईचारा का माहौल पैदा करता है, शांति का माहौल पैदा करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बेस्ट आदमी हो, चाहे जिस संप्रदाय में हो। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं सारी बातों को कहते हुए मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि एक शिक्षा ही ऐसा रास्ता है, शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है, जो पिएगा, जो ग्रहण करेगा, जो शिक्षित बनेगा, वो अपना नाम स्वयं बना लेगा, अपनी पहचान स्वयं बना लेगा। तो इस समाज को शिक्षित होने की अति आवश्यकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि बाबा साहब का जो मूल मंत्र है वो यही है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लक्ष्मण यादव के विषय में खूब तरह तरह की बातें हुई और लोग कहा भी कि उन्होंने अभी लगा लिया। देखिए, लक्ष्मण यादव एक महान इतिहासकार हैं, प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने अगर अबीर स्वयं लगाया तो मैं समझता हूँ कि ये गलत किया। अगर समाज में ये कुप्रथा चल रही है तो मैं तो उन्हें वीर समझता हूँ। अबीर का शब्द का मतलब ही होता है कायर। तो किसी ने अगर लगा दिया ज़बरदस्ती तो अलग बात है, लेकिन अबीर अच्छा नहीं है। ये जैसे कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने किसी ने अदर ने नहीं लगाया, उनके परिवार के ही लोगों, बच्चों ने लगाया था अबीर। उसके विषय में आप क्या कह रहे थे? अब वो क्या परिस्थिति थी उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो चर्चा के विषय नहीं, चर्चा का विषय रहा, पर उस अबीर के बारे में हम इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मानसिक भावना क्या है और बाहरी दिखावा क्या है, इस बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि एक प्रतिष्ठित समाज सेवी भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, महान इतिहासकार भी हैं।
वो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो मैं उनके इस कृत्य के लिए मैं उसे नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी नहीं कहता। चलिए भैया जी से पूछते हैं, भैया की जानकारी है इस विषय में, बताएं लक्ष्मण यादव जी के विषय में आप। लक्ष्मण यादव जी हैं तो वैसे अच्छे आदमी हैं और सब सामाजिक कार्यकर्ताओं में हम लोग माने जाते हैं और वो भी पहचाने जाते हैं। एक ये है कि बच्चों ने घर में जिद कर रखे होंगे तो इस वजह से उनकी कुछ मजबूरियाँ हो तो साथ में जब होता घर का इस तरह से माहौल तो थोड़ा कर दिया होगा, मानते हैं हमारे जी बिल्कुल। आबिर उसका नाम है, आबिर जो आबिर हो उसका मतलब जो वीर ना वो वही चीज़ है। हाँ, अरे वो कहने का सब तरीका अपना अलग अलग होते हैं। अबीर और गुलाल ये दो चीज चल रही है। हाँ। जब कार्यक्रम होता है उसमें अबीर गुलाल को ही अबीर बोला जाता है। हाँ। तो गुलाल लगा दिया किसी ने तो गलत हो गया। अब गुलाल को इससे ज़्यादा उसमें मैं नहीं रखता हूँ ज्ञान को मिला कि जो हमने सुना है इस चीज़ को। अबीर लगा दिया तो गलत है, गुलाल लगा नहीं वो दोनों चीज़ें एक ही हैं भाई। अच्छा। चीज़ तो दोनों होगी, रंग अलग, रंग गुलाल और अबीर का मतलब चीज़ तो एक ही है, क्यों अलग अलग है भाई। आपके विचार से जी। उन्होंने जो अबीर लगा दिया घर में लगाया किसी अदर ने लगाया, आपके विचार से गलत है, जी। गलत किया। जी।